बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बिलिंग सिस्टम का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। तो बिलिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि एक शॉप पे इम्प्लीमेंट होता है, किसी भी टाइप की शॉप पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। जहाँ पे आप अपने यानी कि क्लाइंट्स आते हैं, आप शॉपिंग करते हैं और आप उसके बिलिंग सिस्टम उसके ज़रिए से स्टॉक को मैनेज करते हैं, बिल्स को मैनेज करते हैं, इसके अलावा एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि भी जो है वो आप जहाँ से परचेज़िंग करते हैं यानी कि कंपनी से अपनी शॉप पे मतलब जो भी एशिया किसी भी चीज़ की शॉप है, तो आप कंपनी से परचेज़ करते हैं और क्लाइंट को सेल करते हैं। तो कंपनी से परचेज़ करके क्लाइंट तक की जो ट्रैकिंग है, ये सॉफ्टवेयर करता है बिलिंग सिस्टम। यानी कि जो खाते हैं, जो अकाउंट्स हैं, कंपनी के साथ जो आपका लेन-देन है और जो क्लाइंट्स के साथ आपका लेन-देन है, जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं, उन सबका हिसाब-किताब रखना और आपके स्टॉक का हिसाब-किताब रखना, यानी कि आपके पास कितना स्टॉक है, कितनी कॉस्ट का स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना आप सेल कर चुके हैं, कितनी आपको प्रॉफ़िट हो चुकी है। आपके कस्टमर्स जो हैं, उनकी जो है ना वो डिटेल तो ईच एंड एवरीथिंग जो है, ये अपने पास रखेगा, सेव करेगा और आप इसको नेक्स्ट जो है वो इसके ज़रिए से मज़ीद बहुत से फीचर्स हैं जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको चेक करवाऊँगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो आप भी अपनी शॉप्स पे लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर किसी को इसके फीचर्स पसंद आते हैं आप देखें, पूरी वीडियो देखें, उसमें इसके फीचर्स पूरे समझें। फिर अगर आपको पसंद आता है ये सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप डायरेक्टली मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इस वीडियो में मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो आप वहाँ से आप उसके ज़रिए से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो आइए हम देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से काम करेगा यानी कि इसमें कौन-कौन से फीचर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इसमें जब वो नई प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड पे जाएँगे ऊपर बार मेन्यू में। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, उसमें कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम ऐड करेंगे आप। यानी कि अगर आप कोई नई कैटेगरी आप रखना चाह रहे हैं, कोई और चीज़ लेके आ रहे हैं आप, नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं अपनी शॉप में, ठीक है? तो आप उसकी कैटेगरी बनाएँगे कि किस टाइप की कैटेगरी है ये। अब उसके जो प्रोडक्ट नेम है, तो प्रोडक्ट नेम जो है वो आपके यानी कि आपके जो प्रोडक्ट नेम्स हैं, जो प्रोडक्ट के नेम होंगे वो आप इसमें एंटर करेंगे। यानी कि इसमें 2 सॉर्टिंग के लिए ये चीज़ें की गई हैं कि भी इसमें कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम 2 डिफरेंट चीज़ें एक प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी में आती है और आप इसकी कैटेगरी एंटर करेंगे, प्रोडक्ट नेम एंटर करेंगे यहाँ से, ठीक है? आप कैटेगरी एंटर कर देंगे और इस पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद आप चले जाएँगे व्यू में, तो व्यू में जो है ना वो स्टॉक मैनेज होएगा, ठीक है? स्टॉक को आप मैनेज करेंगे यानी कि स्टॉक को व्यू करेंगे आप, इनकम को व्यू करेंगे, आपका टोटल स्टॉक कितना है, आपके पास कितनी इनकम है और आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया व्यू स्टॉक पे, तो स्टॉक आपके सामने जो है वो मौजूद है। जो स्टॉक आपके पास मौजूद है यहाँ पे लिस्ट में अपीयर हो जाएगा, अवेलेबल स्टॉक। आप इसको क्या करेंगे यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी आप प्रोडक्ट जो है वो सर्च करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फैन मैंने सर्च किया तो फैन से रिलेटेड जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी सामने आ जाएँगी। यानी कि ये लाज़िमी बात है एक होगी ये तो मैंने डमी बनाया, ठीक है? उसमें डाटा एंटर किया, डमी डाटा एंटर किया है, तो आप ये सिंगली यानी कि प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो इसके अलावा जो है इसकी आप लिस्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं इस लिस्ट का, इसकी लिस्ट का, तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं इसका, ठीक है? ये सामने मौजूद है, मैं आपको दिखा दिया है, प्रिंट इसका ले सकते हैं आप। इसके बाद आप जो है वो इसमें एक्सपेंडिचर्स अपने देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर एडेड है, ठीक है? कि आप कौन-सी कैटेगरी में आपने जो है वो क्या यानी कि आपका जो वो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? उसकी सब कैटेगरी, उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है? और किस डेट को आपने
एक्सपेंस ये किए हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आ जाएंगी आपके पास। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद है जो है ना वो, अब एक्चुअली नीचे में जाता हूँ मेन कैटेगरी की तरफ, कि जब आप किसी कंपनी से जो है वो परचेजिंग करते हैं, तो ये यहाँ से आप अकाउंट्स में जाएंगे, उसमें कैश इन कैश आउट की ऑप्शन आ रही है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वो कंपनीज का डाटा वहाँ पे यहाँ पे सामने आएगा आपके, जो डाटा जो है वो आप कंपनी से डीलिंग कर यानी कि आपने परचेजिंग की है, तो उसका डाटा सारे का सारा यहाँ पे मौजूद होगा। तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जो सर्च करेंगे उस कंपनी से रिलेटेड चीज़ें जो वो आ जाएंगी। आप किसी भी टाइप की सर्च इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें, उसके बाद अगर आप यहाँ से नया डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, आप कोई चीज़ नई लेके आए हैं, ठीक है, आपने जो है ना वो परचेजिंग की है, न्यू परचेजिंग की है किसी कंपनी से, तो आप यहाँ से कंपनी का नेम पर जो है ना वो एंटर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर वो कंपनी पहले से इसमें इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ से आप जो है ना वो कंपनी नेम एंटर करके उसको सबमिट कर देंगे, वो लिस्ट में अपीयर हो जाएगी। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। उसकी पेएबल अमाउंट कितनी है जो आपने पे करनी थी, आपका बिल टोटल कितना बना था, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पेड जो है कितना आपने पे कर दिया है, और पेंडिंग आपका कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आप सारा एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 लाख जो है वो एंटर कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख जो है उसका पे कर दिया है, ठीक है, तो बाकी 1 लाख जो है वो पेंडिंग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप डेट सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, डाटा एंटर हो जाएगा उसका। अब उसके बाद इसकी आपको समझ आ गया कि नहीं, आपने लिस्ट में जो है ना वो नई कंपनी ऐड करनी है, तो उसके लिए यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अगर किसी भी कंपनी को आप सिलेक्ट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, और जो पेंडिंग पेमेंट है वो आप क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक दफ़ा ही आप पे करेंगे, आप डिफरेंट टाइम्स में आप उनको पे कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम्स में जितने प्रीमियम्स में आप उसको पे करेंगे, उसकी पेमेंट जो है वो 1 बाय 1 जो है वो ऐड करते जाएँ। वो सारा जो है ना वो इसकी रिकॉर्ड जो है वो इसके अंदर मौजूद रहेगा। और फॉर एग्जांपल ये 6 नंबर वाला जो है वो पेमेंट है, जो हमने हमारा बिल था जो हमने कंपनी को पे करना था, उस पे मैं क्लिक करता हूँ। सिंगल मैंने क्लिक किया तो उसकी जितनी पेमेंट्स मैंने की हैं वो नीचे अपीयर हो जाएंगी, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं नीचे पेमेंट्स को। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे भी देखेंगे, आप मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसमें भी चेंज आ रही है, ये आप देखेंगे, ठीक है। कंपनी नेम और रेफरेंस आईडी चेंज हो रहा है उसका, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे चेंज हो गया, रेफरेंस आईडी 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेंगे, जितनी मैं आपने किस्त उसकी पे कर दी है, ठीक है, पेमेंट कर दी है, तो आप सबमिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 पे किया एक दफ़ा, अब यहाँ पे 20,000 लिखेंगे, 20,000 लिखेंगे और इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है, ये पेमेंट्स में आ जाएगा। अब इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो, तो इस 6 मिनट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है ना वो आप देखेंगे नीचे ट्रैकिंग में पेएबल अमाउंट उसकी आ रही है, ठीक है। उसके जो है ना वो जितनी आपने टोटल पे कर दिए हैं, जो आपने परचेजिंग टाइम पे जो पे किए थे, और बाद में जो आपने जितने प्रीमियम्स में उनको पे कर दिए, तो वो सारे के सारे जो है ना वो जमा करके उसको सम करके तो यहाँ पे दे देगा। पेंडिंग अमाउंट जो है वो भी यहाँ पे बता देगा। तो इसके अलावा इसका प्रिंट भी ले सकते हैं यहाँ से, इस टोटल का डिटेल का प्रिंट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये कितना जो है वो जो है ना वो आपने परचेजिंग टाइम पे कितनी पेमेंट की थी, टोटल पेबल कितना था, कितने एक साथ में आपने उसको पे कर दिया है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हिसाब किताब सामने आ जाएगा। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कैश इन कैश आउट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको समझ आ गई हैं, एक ही यहाँ से मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, कंपनी से आपने परचेजिंग कर ली, उसके साथ हिसाब किताब आपका चल रहा है, आपने कर लिया, आपने इसमें एंटर भी कर दिया, ठीक है, उसकी ट्रैकिंग कर रहा है। उसके बाद आप आ जाए, आप यहाँ पे शॉप में जो है ना आपके पास कस्टमर आता है, आप उसको प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स आपके पास सामने आ जाएंगे, जो आपके पास जितनी मौजूद है प्रोडक्ट। आप यहाँ से प्रोडक्ट नेम सर्च करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम सर्च करके आप यहाँ पे
वो जितने भी अगर 1000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, तो 1000 की लिस्ट में से जो प्रोडक्ट आपने सर्च की वो टॉप पे आ जाएगी, बाकी क्लियर हो जाएंगी। आप उसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसकी मुकम्मल डिटेल नीचे नीचे आ जाएगी। अब ये किस कैटेगरी में है, प्रोडक्ट नेम क्या है, ठीक है, और उसकी परचेज प्राइस कितनी है, तो आप इंटर, ठीक है, सेल प्राइस कितनी है और ये टोटल स्टॉक कितना है। सबसे पहले तो आप इसको ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद उसके बाद जब आप सेल करेंगे तो उस टाइम जो है ना वो आप सर्चिंग कर लेंगे। अगर ऐड करेंगे तो आप इसमें कैटेगरी ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका बता दिया था। यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, उसकी परचेज और सेल प्राइस डाल देंगे और उस टोटल स्टॉक उसका डाल देंगे और उसको ऐड न्यू, अगर न्यू प्रोडक्ट है तो ऐड न्यू कर देंगे, अदरवाइज अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो आप उसको अपडेट कर देंगे। तो अब अगर कस्टमर से जो है ना वो आपसे परचेज करने के लिए आया हुआ है तो आप उसको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइटम की तादाद लिखेंगे, लिखने के बाद उसको ऐड टू कार्ट कर, इसके बाद आप प्रोडक्ट जो है वो अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप अगर बिल जनरेट करना है तो क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल प्रोडक्ट्स जो है वो सारी अपीयर हो जाएंगी। तो आप जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, जो आप अगर यहाँ पे सर्च में नहीं है तो आप यहाँ से सर्च कर लें। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जो प्रोडक्ट आपने नेम लिखा है वो टॉप पे आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो यहाँ पे वो खुद सॉफ्टवेयर जो वो खुद उठा लेगा डेटाबेस से। तो इसकी कैटेगरी कौन सी है, प्रोडक्ट का नेम क्या है और इसकी जो है परचेज प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है और स्टॉक में कितनी अवेलेबल है ये आइटम आपके पास। तो अब आप उसको सेल करना चाह रहे हैं तो आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे या इसमें आइटम ऐड कर देंगे, कितने आइटम जो है वो परचेज किए गए हैं, तो उसको आप क्या कर देंगे, ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका बिल जनरेट हो रहा है माई कार्ट में। तो इसके बाद आप बिल नंबर देख सकते हैं, नीचे टोटल स्टॉक जो है वो अपडेट हो रहा है, जितने आइटम परचेज किए जा रहे हैं। उसके बाद टोटल प्राइस जो है वो भी यहाँ पे अपडेट हो रही है। तो यहाँ से मैं और प्रोडक्ट चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, उसका स्टॉक आ गया। अब यहाँ से मैंने दोबारा से लिख दिए 2 आइटम जो है, उसके बाद इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। तो इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, माई कार्ट में चली गई। अब नीचे आप देख सकते हैं बिल नंबर 3 में टोटल आइटम 4 हो गए, ठीक है, और इसकी प्राइस जो है इंक्रीज हो गई है, यानी कि ये आपका बिल जनरेट हो रहा है। अब यहाँ से आप इसको बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप बिल प्रिंट करेंगे तो बिल प्रिंट होके सामने आ जाएगा आपके। उसके बाद जो है आप ये अगर आपके पास पहले से कस्टमर मौजूद है, आप उसके अकाउंट्स में जो है ना वो यानी कि रखना चाह रहे हैं, यानी कि वो आपको पेमेंट कम करना चाह रहे हैं, पेंडिंग में रखना चाह रहे हैं, आप उसका खाता बनाना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कस्टमर आईडी लगाएंगे, आप रिटर्न कर देंगे ज़बानी, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जितने भी आपके प्रीवियस कस्टमर मौजूद हैं। अब उसका यहाँ से नेम सर्च कर लें, तो नेम सर्च करने से आपके पास ये उसका नेम आ जाएगा। अब यहाँ इसको डबल क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल ऐड हो जाएगी। आप यहाँ से आप उसकी मुकम्मल डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका कस्टमर ये कौन सा है, ठीक है। अगर उसमें कोई इशू है तो आप दोबारा से उसको सर्च कर सकते हैं, दूसरा कस्टमर। अगर वो ये वाला नहीं है तो कोई और आप कस्टमर उसमें देखना चाह रहे हैं तो आप दोबारा से उसको क्लिक करके जा सकते हैं वहाँ पे। और अगर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप चेंज करके फ़ोन नंबर वगैरह कुछ भी तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो अगर ये तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास पहले से कस्टमर मौजूद है, अगर वो पहले से कस्टमर मौजूद नहीं है आपके पास, आप पहली दफ़ा वो आपके पास आया है, आप नया कस्टमर उसको बनाना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप क्रिएट न्यू कस्टमर पे जाएंगे। आप यहाँ से नया कस्टमर जो है वो उसकी डिटेल ऐड कर देंगे तो कस्टमर आपका जो है ना वो कस्टमर लिस्ट में चला जाएगा। आप दोबारा से यहाँ से जाके उसको क्लिक करके दोबारा से वो कस्टमर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे कस्टमर को ऐड किया, आपने वेरीफाई कर लिया, उसकी यहाँ पे पेमेंट ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल वो 1000 उसने पे किया, तो बाकी जो है ना वो 480 रुपीज़ उसके पेंडिंग में चले गए।
आप मज़ीद उसको थोड़ा डिस्काउंट करना चाह रहे हैं, 80 रुपये आपने डिस्काउंट कर दी, बाकी 400 पेंडिंग में चले गए, आपने उसको सोल्ड कर दिया। तो प्रोडक्ट सोल्ड होगी, आपके जो है ना वो स्टॉक जो है वो भी आपका अपडेट हो गया, ठीक है, आपकी इनकम अपडेट हो गई, आपकी जो है ना वो हर चीज़ यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर जितने डेटाबेस के अंदर जितनी भी चीज़ें जो ट्रैकिंग में हैं वो सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी। तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो मुकम्मल हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि आपका स्टॉक जो है वो लाजमी बात है सेल हो रहा है, ठीक है, आपका यहाँ हिसाब किताब यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने आ रहा है, ठीक है, आपके पास जो है वो कितने आइटम सोल्ड हो चुके हैं यहाँ पे आ जाएंगे, और टोटल कास्ट कितनी सोल्ड हो चुकी है, यानी कि सोल्ड कास्ट कितनी है आपकी, यानी कि आपने जो इस मंथ में जो करंट मंथ है आपका उस मंथ की डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी, कितने इस मंथ में आपने प्रोडक्ट सेल कर दिए हैं और उसकी टोटल कास्ट कितनी थी वो सामने अपडेट हो रहा है आपके। अगर आप इसमें प्रीवियस मंथ का देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो प्रीवियस मंथ का आ गया। आप किसी किसी भी मंथ का देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आप देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ये आपके सामने अपडेट हो रहा है। अच्छा, अगर आप प्रीवियस ईयर्स में से किसी का करना चाह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स में से भी कर सकते हैं आप, ठीक। तो उसके बाद इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी यहाँ कौन सी ट्रैकिंग हो रही है, आपकी शॉप के अंदर जो टोटल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उसकी ट्रैकिंग हो रही है कि आपके पास टोटल प्रोडक्ट्स कितनी मौजूद हैं और कितनी कास्ट की मौजूद है, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि आज अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी शॉप के अंदर जो है वो कितने का माल पड़ा हुआ है, कितने कास्ट का माल पड़ा हुआ है, तो यहाँ से उसकी कास्ट जो है वो आपके सामने होगी, तो आप देख सकते हैं जैसे ही वो सेल होगी या कम होती जाएगी, ठीक है, और जैसे ही आप उसमें अपडेट करते जाएंगे, नई ऐड करते जाएंगे, तो इसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, जैसी सेल होती जाएगी ये कम होती जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, अपनी जो भी शॉप के अंदर ये डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है, ठीक है, उसकी सब कैटेगरीज हैं लगाएंगे, अमाउंट लगाएंगे और उसको सबमिट कर देंगे, ये आपका जो है वो एक्सपेंडिचर ऐड होते जाएंगे। इन सब की मौजूदगी में यानी कि आप कितनी सेल हो रही है, आपके कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, आप इसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है, यहाँ पे अपडेट हो रहा होगा, ठीक है, तो आपके पास कैश इन हैंड कितना है यहाँ पे है। तो इसके अलावा और कौन से इसमें फीचर्स हैं, तो यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगी कुछ चीज़ें कि आपके पास टोटल स्टॉक कितना है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं एंडिंग स्टॉक कितना है और एंडेड स्टॉक कितना है, ठीक है, एक्सपायर्ड स्टॉक कितना है, ठीक है, इनकम स्टॉक कितना स्टेटमेंट उसकी। अगर यहाँ से देखें टोटल स्टॉक, अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल स्टॉक है, अब यहाँ से लिस्ट उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है अगर दोबारा से आप जाएंगे एंडिंग स्टॉक यानी कि एंडेड स्टॉक की अगर कोई आइटम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, नील हो गया है, आपके पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे लिस्ट में आते जाएंगे, यानी कि जो जो आइटम खत्म होते जाएंगे वो यहाँ पे लिस्ट बनती जाएगी। आप यहाँ से इसका भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट निकालेंगे तो आप जो है ना वो अगर आप परचेजिंग के लिए जाना चाह रहे हैं खुद कंपनी में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे एंडेड स्टॉक जो है वो आप क्या करेंगे, इस पे प्रिंट निकाल के ले जाएंगे साथ में। इसके अलावा जो वो एंडिंग स्टॉक की जो है वो भी जो है वो ट्रैकिंग है कि यानी कि जो नियरली इक्वल टू जो है वो ज़ीरो होंगे, यानी कि 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी कि बहुत ही कम आपके पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो आप उसमें आईडी लगाएंगे कि आप कितनी प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो यहाँ पे लिस्ट में आइटम जनरेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 पे करना चाह रहे हैं, 4 पे, 5 पे, 10 पे, वो आपके जो है वो शॉप के आइटम्स की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिस्ट उसकी जनरेट हो जाएगी, ठीक है, जो नियरली इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है, तो उसका भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो उसके बाद और कौन सी चीज़ यहाँ पे मौजूद है, एक्सपायर्ड स्टॉक है, ठीक है, ये मतलब उन प्रोडक्ट्स के लिए है, उन शॉप्स के लिए है, यानी कि जो जिनमें एक्सपायरी डेट मौजूद होती है, जो जिनमें एक्सपायरी डेट मौजूद नहीं है, यानी कि क्लॉथ्स हो गए या कुछ भी और, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। और रहे कस्टमर के जो है ना वो डिटेल, और जैसे ही वो यानी कि कोई कस्टमर जो है वो आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे भी वो ऑल कस्टमर्स जो है वो आ जाएंगे, इसमें पूरे जो कस्टमर जितने भी आपके पास हैं
आपके कस्टमर्स हैं जिनके यहाँ के खाते आपके पास लगे हुए हैं शॉप पे, या आपने उनसे कुछ लेन देन करना है, उनकी डिटेल सारी की सारी यहाँ पे मौजूद होगी। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, उनका डाटा जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे पहले 3-4 आइटम थे, अब उसमें एक मौजूद है जो उससे रिलेटेड है। तो उसके बाद अगर कोई कस्टमर आपके पास पहले से मौजूद है, उसका खाता आप देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो व्यू कस्टमर रिकॉर्ड में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी वैसे लिख देंगे, या जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, यानी कि बाई नेम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नेम मौजूद है, ठीक है। बाई नेम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैसे भी लिस्ट जिस तरीके से मैंने आपको पहले दिखाया था, तो वहाँ पे अपीयर हो जाएगी लिस्ट, और वहाँ से आप जो कस्टमर है अपना सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी डिटेल सारी की सारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे बिल नंबर 1 पे ये समझें कि आप जितनी देर बाद भी वो कस्टमर आता है तो आपके पास उसका बिल का रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड उसका मौजूद है, ठीक है। बिल नंबर 1 जो फॉर एग्जांपल वो 6 महीने पहले आपसे लेके गया था, तो वो कौन कौन सी चीज़ें लेके गया था वो यहाँ पे आपके पास सामने मौजूद है, ठीक है। और सामने उसकी पेमेंट्स जो है वो मौजूद है कि उस टाइम में वो जाते हुए कितनी पेमेंट करके गया था। तो यहाँ पे आप क्लिक देखेंगे बिल नंबर 1, यहाँ पे भी बिल नंबर 1, ठीक है। आप इस पे अगर मजीद इसको अपडेट करना चाह रहे हैं, अगर वो पेंडिंग क्लियर करना चाह रहा है, तो आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे, तो आप नीचे देखेंगे कि उसकी मुकम्मल डिटेल जो है ना वो यहाँ पे अपडेट होने के लिए रेडी है। तो आप यहाँ से उसको क्या करेंगे, पेमेंट उसकी जो है ना वो क्लियर कर देंगे और उसको अपडेट कर देंगे, उसका रिकॉर्ड जो वो नील हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर जो है इसकी अगर आप परचेज करते हैं तो हम इसकी इंशाल्लाह आपको जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है और किस तरीके से आपने इसकी ट्रैकिंग जो वो करनी है, और किस तरीके से आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, और किस तरीके से आप इसको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स को और उसके रिकॉर्ड को। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे और फ्री ऑफ कास्ट आपको ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद ये है कि अगर आपको बाद में भी कोई मसले मसाइल पेश आते हैं तो उसमें भी हम जो है वो आपके साथ होंगे, ठीक है। जैसे ही आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपका जो कोई भी मसला होगा वो हम उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अब इसके बाद आप देखें इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो मुकम्मल डिटेल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि भी यहाँ पे इनकम कितनी आ रही है, परचेज, ठीक है, कितनी है, रिसीविंग कितनी है और पेंडिंग कितनी है, ठीक है। और मंथ वाइज ये डिटेल आ जाएगी, सालाना जो है ना वो इसकी जो है स्टॉक की जो है ये बैलेंस शीट है, और आपने कितनी कंसेशन कर दी है, आप कितनी पेंडिंग है, पूरे साल में जो कितनी पेंडिंग है, ठीक है। ये आपके सामने मौजूद है। उसके अलावा जो है वो आप यहाँ पे कैटेगरी देखेंगे, कैटेगरी वाइज एक्सपेंडिचर देख सकते हैं, ठीक है। वो सारे अवेलेबल होंगे यहाँ पे, ठीक है, पूरे साल के कैटेगरी वाइज। और आपको लॉस हो रहा है या जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे साल की स्टेटमेंट है। मेन फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये चीज़ें ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आता है और इसमें अगर आप मज़ीद भी कुछ अपडेट करवाना चाह रहे हैं तो हम इंशाल्लाह आपको अपडेट कर देंगे। मज़ीद अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर एज इट इज़ आप जो है ना वो आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो हम आपको दे देंगे। अगर आप जो है वो मज़ीद इसमें अपडेट करवा के लेना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी हम आपको अवेल करेंगे। तो मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस सॉफ्टवेयर के हवाले से, या मज़ीद अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो शुक्रिया।